तो दिस इज माय फ्रेंड निखिल एंड आज हम निखिल के लिए उसका फर्स्ट एवर गेमिंग पीसी बिल्ड करने जा रहे हैं। एंड ये जो पीसी बिल्ड होने वाला है ये बहुत ही लो बजट कैटेगरी में होने वाला है, क्योंकि हमारा जो बजट है वो है सिर्फ 20,000 रुपीज। तो इन 20,000 रुपए के अंदर हम निखिल के लिए सबसे बेस्ट पीसी बिल्ड करने जाएंगे। तो किसी भी गेमिंग पीसी को बिल्ड करने के लिए सबसे पहले जो जरूरी चीज होता है वो होता है कंपोनेंट को परचेस करना। तो ये सबसे पहले जो भी पार्ट्स है वो हम परचेस कर लेते हैं। सो किसी भी पीसी के अंदर जो उसका सबसे मेन कंपोनेंट होता है वो होता है उसका मदरबोर्ड। एंड हम मदरबोर्ड यूज कर रहे हैं MSI का A320 MA Pro वाला मदरबोर्ड। तो ये एक सिंपल सा बेसिक सा मदरबोर्ड है जो हमारे इस पीसी में हम यूज करने वाले हैं। तो अब हम बात करते हैं हमारे पीसी की जान जो है उसका प्रोसेसर। तो हम प्रोसेसर यूज कर रहे हैं AMD Ryzen 3 3200G जो कि आता है इंटीग्रेटेड ग्राफिक के साथ, जो कि हमें गेमिंग भी करा देगा एंड जो वेब सर्फिंग होता है, क्योंकि निखिल ना पीसी बिल्ड कर रहा है वो पढ़ाई के लिए साथ साथ थोड़े बहुत गेमिंग करने के लिए, ये प्रोसेसर हमारे लिए सबसे बेस्ट साबित होगा, जो कि है Ryzen 3 3200G। एंड अब बारी आती है रैम की। तो रैम हम यूज कर रहे हैं T-Force की Vulkan Z8GB की DDR4 वाली रैम, जो कि आती है 3200 मेगाहर्ट्ज के साथ। एंड ये ना बहुत सस्ती रैम है, आपको इजीली 1700 रुपीज़ की मिल जाएगी एंड उससे भी कम रहती है, क्योंकि ना ये जो प्राइजेस है वो फ्लैक्चुएट होते रहते हैं ऊपर से लेकर नीचे। तो आपको कभी कभी सेल में कम में मिल जाएगा, कभी कभी ज़्यादा में मिल जाएगा, तो आप देखते रहिएगा। एंड ये जितने भी प्रोडक्ट्स मैं बता रहा हूँ इन सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से जाके इन सभी प्रोडक्ट को परचेस कर सकते हैं एंड साथ साथ वहीं से देख भी सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको सारे लिंक मिल जाएंगे। तो अब बारी आती है SSD के। तो SSD में हम यूज़ कर रहे हैं WD Green की 240GB वाली SSD, जो कि हमारे इस पीसी बिल्ड के लिए बहुत सही रहेगी। एंड चलते हैं अब नेक्स्ट स्टेप पे, जो कि है हमारा सबसे मेन कंपोनेंट, जो कि इन सभी चीज़ों को संभालेगा, इनका भार संभालेगा, वो है हमारा पावर सप्लाई। एंड पावर सप्लाई में हम यूज़ कर रहे हैं एंटी स्पोर्ट का VS400L नॉन मॉड्यूलर वाला पावर सप्लाई, जो कि हमें दे देता है 400 वाट का, जो कि हमारे इस पीसी के लिए पर्याप्त पावर हमको दे देगा। एंड अब बात आती है कैबिनेट की। तो कैबिनेट में हम यूज़ कर रहे हैं चिपट्रॉनिक्स का Z810 माइक्रो ATX गेमिंग कैबिनेट। ये थोड़ा सा ज़्यादा महंगा वाला कैबिनेट है, लेकिन हाँ ठीक है, आपको इजीली 2000 से 220-300 तक रुपीज़ तक में आपको इजीली अमेजोन पे मिल जाता है। एंड ये बहुत ही अच्छा केस है, थोड़ा सा छोटा है साइज़ में, लेकिन बहुत ही सही केस है। एंड रही बात हमारे सिंपल से एक माउस पैड की, जो कि मैं यूज़ कर रहा हूँ रेड गियर का MP35, जो कि आपको इजीली 120 रुपीज़ का मिल जाता है, तो बहुत ही चीप है। एंड हमारा सिंपल सा एक रेड गियर का A10 माउस। एंड कीबोर्ड निखिल के पास पहले से था, तो हमें कीबोर्ड लेने की ज़रूरत नहीं है। एंड रही बात मॉनिटर की, तो मॉनिटर में हम यूज़ कर रहे हैं Acer का 21.5 इंच वाला, जो कि आता है K2 सीरीज़ वाला मॉनिटर। ये भी आपको इजीली 5,899 या फिर इजीली 6,000 रुपीज़ में मिल जाएगा। सो ये रहे हमारे सारे कंपोनेंट्स। तो आइए इन सभी कंपोनेंट्स को करते हैं इकट्ठा एंड स्टार्ट करते हैं पीसी बिल्ड करना। सो गाइज यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ हमारे पास सारे प्रोडक्ट आ चुके हैं। जो भी प्रोडक्ट हमने वेबसाइट से ऑर्डर करे थे इस पीसी को बिल्ड करने के लिए, वो सभी हमारे पास डिलीवर हो चुके हैं। ये रहा हमारा प्रोसेसर, ये माउस पैड एंड बाकी की चीज़ें जैसे कि पावर सप्लाई, रैम, SSD एंड मदरबोर्ड। तो एंड आप निखिल के चेहरे की खुशी देख के समझ सकते हैं कि निखिल कितना ज़्यादा एक्साइटेड है अपना पहला गेमिंग पीसी बिल्ड करने के लिए। तो अब हमें बस इस प्रोडक्ट को ओपन कर लेना होगा। एंड ये रहा हमारा मदरबोर्ड। तो मदरबोर्ड यूज़ कर रहे थे MSI का A320 MA Pro वाला मदरबोर्ड। तो एक सिंपल सा बेसिक सा मदरबोर्ड है, आपको इजीली अवेलेबल हो जाता है। एंड ये Ryzen का जो प्रोसेसर हमने चूज किया था उसको भी सपोर्ट करता है। तो हमने सिंपल इसको बॉक्स से निकाल के उसी के बॉक्स के ऊपर इस मदरबोर्ड को रख लिया है। एंड अब हम क्या करेंगे, अब हम उठाएंगे मदरबोर्ड नहीं, अब हम उठाएंगे प्रोसेसर एंड प्रोसेसर को इसको फिट कर लेंगे। तो प्रोसेसर लगाना बहुत ही सिंपल काम है, आपको सबसे पहले प्रोसेसर को उसके बॉक्स से निकालना है। एंड यहाँ पर एक क्लिप दी रहती है, तो आपको सबसे पहले इस क्लिप को ऊपर कर लेना है। तो आप इस क्लिप को ऊपर करेंगे तो आपको एक छोटा सा ट्राइंगल जैसा दिखेगा प्रोसेसर के पीछे। एंड आपको इस जो पिन दी है पीछे, इनको टच नहीं करना है एंड इसको कुछ भी बेंड या तोड़ना नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही डेलिकेट होती है। एंड आपको यहाँ पर एक सिंपल सा छोटा सा ट्राइंगल दिखेगा लेफ्ट साइड में, आप देख सकते हैं, आपको स्क्रीन में दिख रहा है, थोड़ा सा ब्लर है तो मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। तो ये जो नीचे की साइड जो छोटा सा गोल्डन का ट्राइंगल लगा है, आपको बस इसको मदरबोर्ड में सेम वहाँ पर भी एक ट्राइंगल बना होगा, तो आपको सेम जगह पर इसको रख देना है बस, और कुछ भी नहीं करना है। तो सिंपल इस प्रोसेसर को उठाइए एंड अपने मदरबोर्ड में देखिए ट्राइंगल कहाँ पर है, एंड इसको सिंपल वहीं पर प्लेस कर दीजिए। एंड जैसे ही एक बार प्लेस हो जाता है, तो जो आपकी जो पिन थी साइड वाला जो क्लिप था, आपको सिंपल उस क्लिप को भी नीचे बंद कर देना है। एंड ये हमने प्रोसेसर लगा दिया है अपने मदरबोर्ड में। एंड यहाँ का हमारा काम खत्म हो चुका है। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें उठाना है CPU फैन। तो हम यूज़ कर रहे हैं स्टॉक वाला CPU फैन जो हमें साथ में मिलता है प्रोसेसर के।
एंड ये है हमारा CPU फैन। तो अब हमें सिंपल क्या करना है, इसको भी प्रोसेसर के ऊपर लगा देना है। तो इसको लगाना भी बहुत ज़्यादा इजी काम है। आपको सबसे पहले जो नट है एंड स्क्रूज हैं उसको खोलना पड़ता है। तो यहाँ पर जो दोनों साइड ब्लैक चीज़ें वाले जो क्लिप टाइप का दिख रहा है या जो कुछ भी है, तो आपको सबसे पहले इन दोनों को खोल लेना है। तो जल्दी से फास्ट फॉरवर्ड करते हैं, इनको फिट कर लेते हैं। सो गाइस, हमने कूलर को CPU के ऊपर लगा लिया है एंड ये अच्छे तरीके से हमारे मदरबोर्ड पे फिट हो चुका है। तो अब हम इस मदरबोर्ड को साइड पर रख लेते हैं एंड जो बाकी के कंपोनेंट्स हैं हम उसको भी बिल्ड कर लेते हैं। सो गाइस, सबसे पहले हमें इस कैबिनेट को ओपन कर लेना है एंड इस कैबिनेट को ओपन करने के लिए जो ग्लास पैनल है हमें सबसे पहले इसको निकालना पड़ेगा। तो ये जो 4 स्क्रू हैं सबसे पहले इनको अनस्क्रू कर लेते हैं। सो गाइज, ये हमारा कैबिनेट ओपन हो चुका है एंड कैबिनेट के अंदर हमें देखने को मिलती है बहुत सारी केबल्स। तो ये जो केबल्स हैं वो है फैन की केबल्स, जो कि जाके कनेक्ट होंगी हमारे पावर सप्लाई से बाद में। तो अभी इन केबल्स को हम बाहर निकाल लेते हैं एंड सब जो हमारा नेक्स्ट काम होने वाला है वो होने वाला है मदरबोर्ड फिट करना। तो मदरबोर्ड लेके आते हैं एंड कैबिनेट के अंदर फिट कर देते हैं। सो गाइज, यहाँ हमने मदरबोर्ड को अच्छे तरीके से फिट कर दिया है एंड अब हमें बस स्क्रूज उठाने हैं एंड इस मदरबोर्ड को कैबिनेट में अच्छे तरीके से स्क्रू कर देने हैं एंड हमारा काम खत्म हो जाएगा। सो गाइज, हमने मदरबोर्ड को अच्छे तरीके से कैबिनेट में लगा दिया है एंड जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो है इसके अंदर पावर सप्लाई लगाना, और पावर सप्लाई लगेगा हमारा यहाँ पर। तो अब हम पावर सप्लाई लगाएंगे एंड हमारा PC जो है वो 50% तैयार हो जाएगा। तो गाइज, ये हमारी पावर सप्लाई भी लग चुकी है एंड साथ ही साथ हमने यहाँ पर SSD भी फिट कर दी है, जो कि हमारी WD की 240 GB वाली SSD। एंड अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो है जो जितने सारे केबल्स हमें सामने को दिख रहे हैं उन सभी केबल्स को उनकी जगह पर हमें फिट कर देना है, लगा देना है। तो अब मैं जल्दी से इन केबल्स को भी लगा देता हूँ एंड हमारा जो PC है वो लगभग बन के तैयार हो जाएगा। गाइस, हमारा जो CPU है वो लगभग तैयार हो चुका है एंड हमने लगभग इसके सारे कंपोनेंट्स लगा दिए। अब बस बचा हुआ है इसके अंदर रैम लगाना। जो रैम लगाने का शुभ काम है वो निखिल अपने शुभ हाथों से करने वाला है। तो बस निखिल रैम लगाएगा एंड हमारा PC कंप्लीट हो जाएगा। ओके निखिल, सो लगाओ रैम। Just like this. यप, बस तुम रख के उसको पुश कर दो। वो दिया हुआ है साइड से ही है ना? नहीं, इसके यहाँ पर लगाओ, अटैच करो और इसके अंदर वो गैप दिया हुआ है तो गैप में रख देना है। बस थोड़ा पीछे कर, हाँ बस हो गया। बस फिट हो गया ना? हाँ, इधर से भी, इस साइड से तो जब क्लैक की साउंड आ जाए तो मतलब तुम्हारा फिट हो चुका है। नहीं आ रहा, दिखा, हटा हाथ। यप, तो गाइस, हमारी रैम लग चुकी है एंड हमारा PC कंप्लीट हो चुका है एंड निखिल ने भी अपना पहला PC बिल्ड कर लिया है। तो आइए इस PC को हम बंद करते हैं एंड जल्दी से इंस्टॉल करते हैं इसके अंदर विंडोज़। सो गाइस, ये हमारा PC बनने के बाद कुछ इस तरीके से दिख रहा है एंड हमने इसके अंदर विंडोज़ भी इंस्टॉल कर लिया है। तो गाइस, आप देख सकते हैं हमारा PC कंप्लीटली तैयार हो चुका है एंड हमने यहाँ पर मॉनिटर सब कुछ कनेक्ट किया है। ये बहुत ही स्मूथली, बहुत ही अच्छे से चल रहा है। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें बस इस PC को उठा के निखिल के घर में पहुंचा देना है, वहाँ पर डिलीवर कर देना है एंड हमारा आज का काम कंप्लीट हो जाएगा। सो गाइस, आई होप आप सभी लोगों को ये वाला वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका भाई का चैनल है तो सब्सक्राइब करना बहुत ही ज्यादा आसान है। आपको बस इस वीडियो के नीचे जाना है, वहाँ आपको इतना बड़ा सा रेड कलर का बटन दिखेगा। तो आपको बस उस बटन को ऐसे ऐसे करके दबा देना है एंड आप हमारे सब्सक्राइबर बन जाएंगे। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। हम मिलेंगे आपसे एक और नई धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।